दिस इज़ आकांक्षा, वेलकम टू स्टडी मेनिया। इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय का रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी का 2023 का, उसका मैथ्स का पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि एएमआरएस का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? नवोदय विद्यालय की जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, और ये केवीएस केंद्रीय विद्यालय के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और DSSS भी हो गया, और जितने आप सॉल्व कर सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जितने भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे? केंद्रीय विद्यालय का 2023 का मैथ्स पीजीटी का पेपर। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करेगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है, मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। ऑप्शंस आप डायरेक्ट स्क्रीन पे देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ए एक सेट है 1 2 3 4 5। बहुत जल्दी हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको 20 प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखा दूँ। एक सेट है और रिलेशन क्या है? एंड रिलेशन आर क्या है? एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। क्लियर है? एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये भी ए से बिलोंग कर रहा है और वाई भी ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? देन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। जैसे 4 ऑप्शंस दिए होंगे। अब सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मतलब किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेंगे? तो देखिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। अब देखिए 1 में किसको ऐड करेंगे कि 8 आ जाएगा? सेट इसी का लेना है ना। तो यहाँ से 1 में कुछ भी ऐड करेंगे 8 आएगा? नहीं आएगा। 2 में कुछ भी ऐड करेंगे 5 भी ऐड करेंगे 8 आएगा? नहीं आएगा। 3 में आ जाएगा ना। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 3 और 5। ठीक, 3 और 5 बन रहा है तो इसी का रिवर्स भी ले लेंगे। 5 और 3 भी ले लिया। ठीक है, और अब क्या बचा? 4 में क्या ऐड करेंगे? तो 4 में हम 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा एक्स और वाई दोनों ए में बिलोंग कर रहा है। 5 में क्या ऐड करेंगे? देखिए अब 5 में 8 यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 है, तो 9 भी हो सकता है। तो 5 में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? 5 में हम ऐड कर देंगे 4, और इसी तरह इसका रिवर्स भी लिख देंगे। 4 में 5 ऐड कर दिया, तो ये हमें सेट जो मिला है ये क्या है हमारा? ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 3 5 5 3 4 4 5 4 4 5, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जल्दी हम लोग इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत कम टाइम मिलता है। एग्ज़ाम में आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस एलिमिनेट, ऑप्शंस एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन ऑफ व्हाट? डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है? एफ एक्स क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखिए मैंने आपको डोमेन निकालना बहुत अच्छे से बताया अपनी वीडियो में कि डोमेन में क्या होता है। जब 1/fx अगर है तो वो fx मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी है तो वो क्या होता है? 0 नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका तो पूरा रियल नंबर हो जाएगा ना। ठीक, ये मैंने आपको डोमेन की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? x माइनस 3 एक्स प्लस 2, ऐसा आएगा ना कुछ। नॉट इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 और माइनस 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए इनका इंटरसेक्शन ले लीजिए ऊपर नीचे वाले का। तो यानी x कहाँ बिलोंग कर रहा है? r माइनस 2 एंड 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत जल्दी करना है, और अगर नहीं समझ में आएगा, बहुत फास्ट लगेगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब क्वेश्चंस आपको जल्दी लगाने पड़ेंगे। पीजीटी में या किसी भी पेपर में इतना समय नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई एंड टू एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ए बिलोंग्स टू एन एंड B बिलोंग्स टू N। बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए सिंपल सी बात है। फॉर रिफ्लेक्सिव, यही है ना, रिलेशन दिया है, आपसे पूछा होगा इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि दोनों हैं। देखते हैं, A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू B। फॉर रिफ्लेक्सिव A रिलेटेड टू A। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू A। यहाँ पे एक शर्त तो पूरी हो रही ना कि A इज इक्वल टू A आ रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। इतना ही आपको निकालना है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना। दूसरी शर्त क्या है? फॉर सिमेट्रिक A is greater than B, this
मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। तो इसी तरह ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। ये किसकी कंडीशन है? फॉर सिमेट्रिक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो क्या ये फुलफिल हो रहा है? अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या बी तो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू होगा ना। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही तो हम क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? और दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब क्या देखते हैं? ट्रांजिटिविटी। हाँ, फॉर ट्रांजिटिव क्या होगा? ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है कहाँ? आर में, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज ए सी को भी आर में बिलोंग करना चाहिए, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? हम अब ये कंडीशन लगा दिए, यहाँ से दिखा दिया ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी। क्लियर? अब देखिए ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ठीक है, और बी सी से बड़ा, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा? सी से बड़ा हो जाएगा ना। ए तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव, नो दिस इज सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को जल्दी लग रहा होगा थोड़ा, तो इसमें होता है धीमा करने वाला 0.75, उस पर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सेट्स A एंड B कंटेन्स 4 and 5 एलिमेंट्स। एक सेट क्या है? 4 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, एक सेट क्या कर रहा है? 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। ऐसे बना लीजिए फटाक से। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम A टू B। नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, ये क्या कहना चाह रहा है? पहले आप फिगर को समझिए। ये क्या है? 1 1 तब होगा ना जब, ये देखिए किसी से भी हम रिलेशन ये बना दिए, ये 1 1 हो गया। ठीक, ऑन टू की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ऑन टू 1 1 मतलब इधर के फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि ये पूरे जितने भी एलिमेंट से कनेक्टेड रहे और कनेक्टेड विद ओनली 1, मतलब इसका इमेज एक ही होना चाहिए फॉर 1 1। ठीक है, या इंजेक्टिव। लेकिन अगर हमें ऑन टू बोलना हो, यहाँ पे दोनों वर्ड लिखा है ना, 1 1 एंड ऑन टू रिलेशंस, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सेट, ये सेट A है, ये सेट B है, नंबर ऑफ सेट A इज़ लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेट B हो अगर, तो ये रिलेशन कैसा होता है? 1 1 होता है। याद रख लीजिए, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, कि देखने से ही लग रहा है ना, इसमें अगर कम एलिमेंट हो, इसमें ज़्यादा एलिमेंट हो, तो वो क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है। लेकिन क्या, अब देखिए नंबर ऑफ A में अगर एलिमेंट क्या होंगे? कम होंगे नंबर ऑफ B से, तो क्या ये ऑन टू होगा? देखिए एक एलिमेंट यहाँ पे क्या है? कनेक्टेड नहीं है, तो हम कह देंगे कि दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और जब ऑन टू नहीं है तो 1 1 एंड ऑन टू की बात खत्म। 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी रिलेशन को या फंक्शन को 1 1 ऑन टू बोथ होने के लिए क्या होना पड़ता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। क्लियर है? मतलब दोनों में अगर सेम एलिमेंट रहे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहे, तो हम क्या कह देंगे कि सेट 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, देखिए 3 कंडीशन लिखिए। एक तो ये लिख लीजिए 1 1 के लिए, एक ये लिख लीजिए इसके लिए, फॉर बोथ 1 1 एंड ऑन टू बोथ, और तीसरा फॉर ऑन टू के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अगला क्वेश्चन, हाँ, लेट यूनिवर्सल सेट में 30 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, A में कितने हैं? 15 एलिमेंट है। A नहीं है, A प्राइम है। ठीक है, यानी आपको यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ A निकालना है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A प्राइम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 30 माइनस 15। ठीक, तो ये कितना आ गया? 15। नंबर ऑफ A तुरंत निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ B कितना? 5
तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 3, देन ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। नंबर ऑफ ए क्या है 15, बी क्या है 5 माइनस 3 कितना आ गया, 15 5 20 17 आ गया। क्लियर, सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट धड़ाधड़ सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ लीजिए। इन अ सर्वे ऑफ क्या लिखा है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, हाँ, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इट वॉज फाउंड दैट, ये बड़ा मस्त टाइप का क्वेश्चन होता है, वेन डायग्राम से तुरंत सॉल्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 चीज़ें दी है ना, टी और कॉफ़ी, ठीक है, कुछ लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, कुछ लोग टी पसंद करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 दिया है, देखिए 3 दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का बनाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। पर यहाँ क्या है, 2 दिया है, 2 दिया है तो हम क्या करेंगे, 2 दिया है तो कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। और सबसे पहले इसमें करते क्या है, जो बोथ में दिया रहता है ना वो लिख लिया करिए। जैसे क्या दिया है कि इतने लोग कॉफ़ी इतने लोग टी पसंद करते हैं, तो फाइंड एंड 75 लाइक बोथ कॉफ़ी एज वेल एज टी, ठीक है। जैसे मुझे कॉफ़ी और टी दोनों पसंद है, तो 75 क्या कर रहे हैं, बोथ, ठीक। अब देखते हैं कि कॉफ़ी कितने, ये कॉफ़ी हो गया, ये टी हो गया, ठीक है। कॉफ़ी कितने पसंद कर रहे हैं, 100 लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, यानी 100 में से 75 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, ओके। तो ये क्या हो गया, 25 हो गया, जो बचा कुछ है इसमें लिख दिया। फिर क्या है, 150 लाइक टू ड्रिंक टी, ओके, 150 ना, तो ये क्या हो जाएगा, 75 75 150, तो ये 75 हो गए, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू ड्रिंक नाइदर कॉफ़ी नॉर टी, ऐसे कौन से जीव हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों ना पसंद करे भाई। देखिए अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया था ना, 400, तो क्या करिए 400 में से तीनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 75 75 150, और ये क्या हो गया 175, 175 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 522, ठीक। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन मिला लीजिए, 225 है ना ऑप्शन में, देख लीजिएगा। मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग का फेवरेट, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। पहले बहुत डर लगता था हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों से, जब क्लास 10th 11th में पढ़ते थे हम लोग, क्योंकि कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता था उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं था ना। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। सिंपल सी बात है कि जब भी आपको ऐसे सवाल आए तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। लैडर है, एक वॉल है, वॉल देखिए इस टाइप का होगा कुछ, यहाँ से हम एक सीढ़ी लगा दिए हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री बना दीजिए। लैडर है, इसकी डिस्टेंस देख लीजिए, विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, इफ़ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, लिखते जाइए। द लेंथ ऑफ द लैडर इज़, ये पूछा है भैया, लैडर का लेंथ, क्लियर है। लेंथ ऑफ द लैडर इज़ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लैडर, सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या निकालिए। देखिए जिसमें इसमें आप क्या किया कीजिए ना, जरूरी नहीं कि हमेशा टेन थीटा लगा, जो गिवन है वो लगाइए। हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, किस में लगेगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो बेस कितना है 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू 2/x, ठीक। तो x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 मीटर सेंटीमीटर, जो भी दिया है देख लीजिए। क्लियर है, आई होप क्लियर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पन्ने में नहीं है, काम चलाओ प्रश्न थे इसमें खाली। अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, सोल्यूशन ऑफ, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री से लिया। मैंने इस पेपर पैटर्न में KVS में ये देखा कि एक टॉपिक उठाया है, उससे 3-4 क्वेश्चन, फिर अगला
टॉपिक उठाया उससे 3-4 क्वेश्चंस। वीडियो बन रहा है कि पॉज हो गया, देख लें थोड़ा। बन तो रहा है भाई। सोल्यूशन ऑफ व्हाट? सोल्यूशन ऑफ 5 cos स्क्वायर x प्लस 7 sin स्क्वायर x, हाय रे मेरा x, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज। इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन ऑप्शंस में आपको n पाई प्लस करके कुछ दे रहा होगा ना, तो आप n पाई किसका सोल्यूशन होता है? वन साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा होता है ना। तो 2n पाई होता तो हम कॉस में चेंज, मतलब कि इसको कॉस में चेंज कर देते पूरा, पर n पाई प्लस करके कुछ है तो उसको साइन में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। राइटिंग अगर ना समझ में आ रहा हो जल्दबाजी में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 7 5 माइनस 5 है ना, ये क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 5, 1 इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये हो गया साइन एक्स, यहाँ एक्स लगा लीजिए, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बताइए? ये हो जाएगी साइन π/4 की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू π/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n पाई प्लस π/4। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMRS में KVS का टोटल सिलेबस दिया है वही, तो क्वेश्चंस भी वैसे ही KVS के ढंग के ही पूछने लायक है, वैसे ही कुछ पूछेगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप देखना मत भूलिएगा, मेरा वीडियो बनाना थोड़ा सफल हो जाए, आप लोग देखते रहिए। देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ 2√5 cos x प्लस 4 sin x प्लस 7। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी? मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x क्या होती है? √a² प्लस b², और सॉरी यहाँ माइनस रहेगा ना, और मैक्सिमम में यही चीज़ प्लस में हो जाती है, तो हमें मिनिमम निकालना है ना। प्लस 7 है तो इसमें प्लस 7 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या रखेंगे, आगे माइनस लगाते रहिए सब में, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। प्लस लगा देंगे तो मैक्सिमम निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2√5 का, अरे भैया सही से लिखो, 2√5 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 4 का स्क्वायर, और ये प्लस 7 आगे चलता रहेगा, माइनस 2√5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 से 4, 4 5 से 20 प्लस 4 4 से 16, और ये हो गया प्लस 7, और ये हो गया 36 को बाहर निकाला माइनस 6 हो गया, ये माइनस 1 लगा है, और इसका आंसर क्या हो गया? 1। यानी ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन में आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। मैक्सिमम वैल्यू आप लोग निकालिए और कमेंट में बताइए हमें, कर दिया करिए कमेंट। अरे भाई गिरे मत। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइड द कंडीशन, कंडीशन क्या है? i प्लस जेड अपॉन i माइनस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 1। बोला है कि अगर ऐसा है, ये कंडीशन है, तो ये कहाँ लाइक करेगा? x एक्सिस में करेगा, y एक्सिस में करेगा, और आगे देख लीजिएगा जो कंडीशन है। देन इट विल बी लाई ऑन। तो सबसे पहले आप z को क्या लिख लीजिए? i प्लस एक्स प्लस आई वाई। z को यही लिखते हैं हम, कुछ नहीं मिलता तो क्या करेंगे? यही लिखेंगे, और माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक, x प्लस आई वाई रखें, ब्रैकेट खोल देंगे, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मॉडुलस कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का? अंडर रूट में। अब इसको पहले आप वो कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतना फॉरवर्ड होना भी ठीक नहीं। x प्लस आई कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 प्लस वाई बचा, और नीचे से हम अगर x यहाँ पे लिख लें, माइनस एक्स प्लस क्या i कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? 1 माइनस वाई। ठीक है, i कॉमन ले लिया, 1
माइनस वाई और माइनस एक्स इधर है, ठीक है कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 1। अब इसका मॉडुलस लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा सेम चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इधर कर देते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर सॉल्व करेंगे, ये हो गया भाई, रूट हटा दे रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उधर चला गया ना, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ना, ऊपर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा वाई स्क्वायर भी कट गया, क्या बचा 2y प्लस 2y यानी 4y बराबर 0, यानी y बराबर 0, ठीक है। y बराबर 0 कब होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है ना, y बराबर 0, तो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या लाई कर रहा है, then it will lie on x axis, it will lie on x axis, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले, 20 क्वेश्चन करने का टेंडर लिया है इसमें, ठेका गलत शब्द है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है, x इंटू 1/x कर दिया, 1 आ गया, तो x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x। तो इसी तरह किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को बोला है, 3 + 2i, तो 3 + 2i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3 + 2i। तो क्या होगा देखते हैं, इनटू इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपको लिखना है ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, तो 3 - 2i अपॉन 3 - 2i। अभी तो कक्षा 7 का बच्चा भी कर देगा, 3 - 2i अपॉन 3 3 3 का 9 माइनस कितना हो गया, 2 दूनी 4, हाँ, और ये प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 4 13, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/13 माइनस 2/2i/13, ठीक। ऑप्शन मिला लीजिएगा अपना, क्योंकि ऑप्शन लिखते इतना पेशेंस है ही नहीं कि चले 4 ऑप्शन लिखें पन्ने पे। हाँ प्रिंट आउट करा सकते थे, कराएंगे, थोड़ा वॉच टाइम बढ़े। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विद द एक्सप्रेशन 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा। द रियल वैल्यू, देखिए रियल वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, द रियल वैल्यू निकालनी है, मतलब इमेजिनरी वैल्यू आपको 0 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + 2i sin थीटा, और नीचे भी क्या 1 + 2i sin थीटा। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, 1 और प्लस 2 × 4 स्क्वायर करेंगे, 2 × 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई मिलके आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मिलके यहाँ पे +1 बना दिया, ठीक है। नीचे वैल्यू ये हो गई, ऊपर वैल्यू जो भी है, चलिए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 i sin थीटा, और ये हो गया +2i sin थीटा, और आई है तो स्क्वायर बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 sin स्क्वायर थीटा, सही कर रहे हैं, 2i 2 × 2 = 4 i स्क्वायर sin स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो अब क्या है, पहले अब आपको देखिए, आपको सिंपल सी बात है, जो आई वाले टर्म्स हैं इमेजिनरी वैल्यू, आपको रियल से कोई मतलब नहीं, इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया है द रियल वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है, तो इमेजिनरी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या, 3 माइनस इसको अलग कर लिया, 4 sin स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया, 6i sin थीटा 2i sin थीटा, यानी 8i sin थीटा अपॉन क्या बचेगा, ये वाला पूरा टर्म बचेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये इमेजिनरी वाला बस पार्ट लेंगे, इससे अब कोई मतलब नहीं है, दिस अपॉन ये लिख ही देते हैं, 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, हम इतना पार्ट लेके 0 कर देंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन खत्म, बस इतना पार्ट अब लेना है। देखिए इमेजिनरी
ऑफ जेड जो भी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 8i साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8i है, हाँ 8i साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 0 किस में रहता है, मल्टीपल्स ऑफ पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 1 करोड़ पाई, सब 0 रहता है। तो ये क्या हो जाएगा n पाई हो जाएगा। ठीक है, n पाई, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा n पाई। क्लियर है, कहाँ गया ढक्कन, सूख जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पसीना हो गया है। अगला क्वेश्चन अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज वैरायटी ऑफ इफ बट वाई, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं ये सब। इफ साइन इनवर्स 1/4 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ x, अगेन x। देखिए कुछ किसकी प्रॉपर्टी लगाएं, साइन को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/4 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/2, गलती से मिस्टेक। साइन इनवर्स 1 का मतलब है π/2, 90 पे 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, अगर हम साइन इनवर्स, अगर हम उसको भेज दें उधर कॉस को, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस, माइनस लिखना है, कॉस इनवर्स x, और ये आपको पता है कि साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो π/2 में से कॉस इनवर्स x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x। क्लियर है, अब साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है, मैथ्स पढ़े हैं तो आपको x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ ये सब निकालना ही पड़ेगा ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 20 हो जाए जल्दी से, घूमने जाना है, स्वतंत्रता दिवस है आज, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/5, तो पूछा है देन cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू। ठीक है, देखिए tan इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x की जगह, जैसे साइन कॉस में रिलेशन है वैसे tan कॉट में भी है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स x प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स y। ठीक है, इज इक्वल टू 2π/5। अब क्या करेंगे, π/2 मिलके पाई हो गया, पाई लिख देते हैं, उन दोनों को उधर भेज देते हैं, इस वाले को इधर ला देते हैं। आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, मुझे पूर्ण यकीन है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये प्लस में चला जाएगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस cot इनवर्स y। ठीक, यही निकालना है ना, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, 3π/5, यही आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन मिलाते रहिए, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं देख पा रही हूँ, आई एम असमर्थ, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा बाद में एडिट करके। अगला क्वेश्चन है, 15 ही लगाएं क्या इसमें। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू 4, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5 आर इनकंसिस्टेंट। पहले आपको पता होना चाहिए कि जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं तो भी कंसिस्टेंट होता है, पैरेलल करें, जब नो सोल्यूशन होता है तब इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट के लिए नो सॉल्यूशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट आपको 0 दिखाना पड़ेगा। देखिए जब यूनिक सोल्यूशन होता है ना,
यूनिक सोल्यूशन में जो डिटर्मिनेंट होता है, जैसे इसका जो डिटर्मिनेंट हम ले लें, ये कोई मैट्रिक्स बना लें इससे और उसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये यूनिक सोल्यूशन में नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं और नो सोल्यूशन है तो हम इसका डिटर्मिनेंट 0 मानते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट इसका डिटर्मिनेंट लिख लेना है। डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे? 1 1 के 1 -2 2 3 1 -1। इसी को सॉल्व कर लीजिए डिटर्मिनेंट, और मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट बताने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट निकालिए और के की वैल्यू आप फटाक से कमेंट करिए। ठीक, अच्छे बच्चों की तरह। बच्चे तो नहीं है खैर आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंडीशन याद रखिए बस कि जब यूनिक सोल्यूशन है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में डिटर्मिनेंट 0। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालना है किसका? 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 टू द पावर 4 5 क्यूब 5 टू द पावर 4 5 टू द पावर 5 4 5 5 5 6। ठीक है, वैल्यू क्या होगी इसकी? पहले में से अगर हम 5 स्क्वायर निकाल लें तो क्या बचेगा? 1 5 और 5 स्क्वायर। दूसरे में से अगर हम क्या निकाल लें, यहीं पे क्या निकाल लें? 5 क्यूब निकाल लें तो क्या हो जाएगा? 1 5 और 5 स्क्वायर। तीसरे में से अब देखिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता है क्या? एग्जाम में आपको फटाफट करना है, पूरा लिखना नहीं है कि दो रोज़ इक्वल हो गए मतलब ही 0, आगे नहीं बढ़ना है, 0 वैल्यू डायरेक्ट, ख़त्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय कम है, काम ज़्यादा है। ये भी चिंदी सा क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। रोशनी है कि नहीं, क्योंकि दिन ढल रहा है। इसकी वैल्यू क्या निकालनी? फाइंड द कंडीशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। मतलब आपको क्या करना है? अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, और एक बार क्या करना है? अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा करना है और इज इक्वल टू 1 0 0 1 करना है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसकी कंडीशन आ जाएगी। वही आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। करा दे? कर लीजिएगा, थोड़ा सा तो मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 ना 17 तक 97 तक तो हो गया। चलिए अब जितने क्वेश्चन हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 15 क्वेश्चन मान के चलिए, 16वां क्वेश्चन मैंने कराया भी नहीं, मतलब 96 नंबर वाला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने इस क्वेश्चन में इस सेशन में, इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ना, लिटिल देखिए, कम दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, इकट्ठे ले लेंगे तो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि EMRS का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या सॉल्व करना है? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, DSSB, मेजर आपका यही रहेगा। उसके बाद आपको टाइम मिले तो आप यूथ पब्लिकेशन सॉल्व कर लीजिए, और जितने भी UP TGT PGT हरियाणा झारखंड राजस्थान जितने भी बच रहे हैं आप उन सबको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मेरे अंदर तो इतनी क्षमता नहीं कि सारा लेकर बैठूं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।